गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी और ताजा खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। पूर्व मंत्री दीपक जोशी कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। विवाद के बाद सेंसर बोर्ड ने चलाई केरला स्टोरी पर कैंची। हटाए जाएंगे 2 डायलॉग और 10 सीन। अतीक अशरफ हत्याकांड में पुलिस एक्शन तेज। गैंगस्टर रोहित मोई से पूछताछ कर सकती है यूपी पुलिस। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे की शिकायत। पीएम मोदी को कहा था नालायक बेटा। शिंदे सरकार का गिरना तय। सियासी हलचल के बीच एमवीए की रैली में बोले आदित्य ठाकरे। अजीत पवार भी रहे मौजूद। माफिया अतीक की संपत्ति को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। नौकर गुर्गों को गिफ्ट में देता था जमीन। माफिया मुख्तार को लगा बड़ा झटका। भाई अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द। एमपीए की रैली में आई भीड़ से बीजेपी घबराई। शायद 10 साल तक अब बीएमसी का चुनाव नहीं होगा। संजय राउत। जो जस करई तो तस फल चाखा। अतीक का नाम लिए बिना सीएम योगी बोले सबका हिसाब बराबर करता है प्रयागराज। शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ने का किया ऐलान। कहा रिटायरमेंट ले रहा हूं। यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रजभूषण सिंह ने प्रदर्शनकारियों पहलवानों के खिलाफ एक नया आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बजरंग पुनिया ने पॉक्सो एक्ट के तहत उत्पीड़न के आरोप लगाने के किसी को एक लड़की की व्यवस्था करने के लिए कहा था। ब्रजभूषण ने कहा, मैं उस नाबालिग लड़की को नहीं जानता जिसने मुझ पर आरोप लगाए हैं। ब्रजभूषण सिंह ने कहा, मामले की जांच के लिए गठित निगरानी समिति के सामने नाबालिग लड़की ने गवाही तक नहीं दी थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 मई को जालंधर जाएंगे। वो 2 दिन जालंधर में चुनाव प्रचार करेंगे। जालंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पीएम 16 मई को 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। आपको बता दें कि 5वां रोजगार मेला 22 राज्यों के 45 केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेले में वरिष्ठ मंत्रियों को अलग अलग केंद्रों पर उपस्थित रहने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स 4 दिन पहले प्रयागराज में शाइस्ता परवीन को पकड़ने के बेहद करीब पहुंच गई थी, लेकिन लेडी डॉन स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस को गच्चा देने में कामयाब रही। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सत्ता में आने पर पार्टी 2006 के बाद के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी। खड़गे ने कहा कि हर पंचायत में समरसता समिति गठित की जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि दूध पर दी जाने वाली सब्सिडी बढ़ाई जाएगी। कनाडा सरकार ने 25 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट जारी की है। कनाडा पुलिस की ओर से जारी मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में गोल्डी बराड़ का नाम शामिल किया गया है। गोल्डी का नाम लिस्ट में 15वें नंबर पे आता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उसका घोषणा पत्र सर्कुलर पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने पहले पीएफआई पर बैन क्यों नहीं लगाया। उत्तराखंड के केदारनाथ में खराब मौसम और भारी बर्फबारी को देखते हुए केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों का रजिस्ट्रेशन आज बुधवार तक के लिए रोक दिया है। विपुल अमृतपाल शाह की फिल्म द केरला स्टोरी को इन दिनों काफी विवाद हो रहा है। फिल्म में केरला की 4 महिलाओं की कहानी को दिखाया गया है, जिन्हें आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए इस्लाम में परिवर्तित किया जाता है। अब इस पूरे मामले में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी ने फिल्म में कुछ बदलाव करने के लिए कहा है। फिल्म को 10 कट के साथ ए सर्टिफिकेट दिया गया है। साथ ही फिल्म के 10 सीन में बदलाव करने के लिए भी कहा गया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले में 2 मई को तड़के कश्मीर घाटी में विभिन्न स्थानों पर छापे मारे और पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। ओडिशा में अगले साल विधानसभा चुनाव है। इससे पहले ओडिशा सरकार के ओबीसी सर्वेक्षण को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी के राज्य ओबीसी सेल के प्रमुख ने सर्वे पर सवाल उठाए हैं।
कर्नाटक का सियासी माहौल गर्म है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी जोरों पर है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी है। बीजेपी का आरोप है कि प्रियांक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नालायक बेटा बताया था। वहीं अपने बेटे का बचाव मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट किया कि उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नालायक बेटा टिप्पणी नहीं की है और कहा कि लोग जबरन उनके मुंह में शब्द डाल रहे थे। बीजेपी के विधायक और उम्मीदवार बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल का विवादित बयान। कहा, अगर भारत में हमारी आस्था के खिलाफ बोलते हैं या भारत के खिलाफ बोलते हैं या फिर हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं तो आपको गोली मार दी जाएगी। शिवसेना सांसद संजय राउत को लेकर बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच चुकी है। दरअसल संजय राउत को मोहित कंबोज ने सुअर कह दिया। अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सुअर के साथ कभी कुश्ती नहीं लड़नी चाहिए, ऐसा करने से आप दोनों गंदे होते हैं और सुअर को ये पसंद आता है। प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि कांग्रेस और उसके नेता अब तक उन्हें 91 बार गाली दे चुके हैं। उस बयान का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम गाली देने वालों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन आए दिन मुझे, आदित्य और मेरे परिवार के लिए अपशब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भी उन्हीं के जवाब में उन्हें उत्तर दे देंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। राज्य के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उन्हें 6 मई को पूर्व सीएम कमलनाथ पार्टी की सदस्यता दिला सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सप्लीमेंट चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में दावा किया गया है कि विजय नायर की मुलाकात राज्यसभा सांसद संजय सिंह से हुई थी। गैंगस्टर से माफिया और फिर राजनेता बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या की जांच यूपी एसटीएफ ने तेज कर दी है। अब वे इन हमलावरों को हथियार उपलब्ध कराने वाले हथियार सप्लायर गैंग पर नकेल कसने का भी तैयारी कर चुके हैं। इसी क्रम में अब यूपी एसटीएफ के हाथ कथित तौर पर नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े वेपन सप्लायर गैंगस्टर रोहित मोई तक पहुंचने की खबर है। रोहित मोई गैंगस्टर जितेंद्र गोगी का दाहिना हाथ था और गोगी की हत्या के बाद उसके गैंग की कमान पूरे उत्तर भारत में रोहित मोई ने संभाली हुई है। भारत से हर साल हजारों बच्चे विदेश जाकर पढ़ते हैं। ये आंकड़ा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि 2022 में भारत ने पिछले साल की तुलना में ज्यादा छात्रों को अमेरिका भेजा, वहीं चीन ने कम बच्चों को भेजा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, देश ही सनातनी है तो मैं क्या करूं? क्या मैं अरब में हिंदुओं के बारे में बोलूं? क्या पाकिस्तान में जाकर करूं? भारत में ही तो हिंदुओं की बात करूंगा। सीएम शर्मा कांग्रेस की ओर से लगाए जाने वाले हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के आरोप पर बोल रहे थे। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के राहुल गांधी से सीखने वाली सलाह पर बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी से सीखने के लिए हमें अमेठी से चुनाव हारना पड़ेगा। पीएम वाराणसी चुनाव हारे क्या? न हमें राहुल से सीखने का समय है, न उन्हें सिखाने का समय है। खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बताने वाली टिप्पणी पर भी सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने खुलकर अपनी बात कही है। उन्होंने बिना लाग लपेट के कहा कि भारत में सांप की पूजा की जाती है और ये सांप कांग्रेस को ही काटेगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने स्वार विधानसभा सीट पर 10 मई को होने वाले मतदान को रोकने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली नगर निगम में उपराज्यपाल की ओर से एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 8 मई को सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी कि पीओजेके को फिर से हासिल करना और इसे भारत का हिस्सा बनाना सरकार के एजेंडे में है। पूर्व सीएम उद्धव ने जोर देकर कहा कि बारसू पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर या बांग्लादेश नहीं है, ये महाराष्ट्र का हिस्सा है। मैं वहां जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने घोषणा की कि वे 6 मई को बारसू का दौरा करेंगे।
आदित्य ठाकरे ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का गिरना तय है। ये बस कुछ दिनों का खेल है। इस रैली में एनसीपी नेता अजित पवार भी मौजूद रहे। सलमान सोज ने गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे हर कोई आजाद की पार्टी से आजादी मांग रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने भी समर्थन किया है और उनकी सराहना भी की है। माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल को 4 साल कैद की सजा सुनाई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शादीशुदा लोगों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में आने से पहले अपनी शादी और बच्चों के बारे में अपने लिव इन पार्टनर को बता चुका है तो इसे धोखा नहीं कहा जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया। इस फैसले के तहत कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि जीवन साथियों के बीच आई दरार भर नहीं पाने के आधार पर किसी शादी को खत्म किया जा सकता है। जामिया मिलिया इस्लामिया में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में 15 छात्रों पर सख्त कार्रवाई की गई। इसमें से 3 छात्रों को निष्कासित भी कर दिया गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की विवादों से दोस्ती सी हो गई है। अब उनके खिलाफ बिहार में एक अधिवक्ता ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। अधिवक्ता का आरोप है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने खुद की तुलना भगवान से कर दी है। बीजेपी के लिए बड़ा झटका। आदिवासी नेता नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल। नंद कुमार साय 3 बार लोकसभा सदस्य और 3 बार विधायक रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक फैसले पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब राज्य में 58% आरक्षण मिलेगा। डोमिनिकन गणराज्य के विदेश मंत्रालय में एक संबोधन में एस जयशंकर ने कहा कि चाहे वे अमेरिका, यूरोप, रूस या जापान हो, हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सभी संबंध बिना किसी झिझक के आगे बढ़ें। माफिया अतीक अहमद इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उसे लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अतीक को लेकर जो नई जानकारी सामने आई है वो उसकी संपत्ति से जुड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद की कुल संपत्ति 2500 करोड़ से भी ज्यादा है। सीएम योगी ने इशारों में अतीक अहमद हत्याकांड पर तंज भी कसा। सीएम योगी ने कहा कि जो जस करई सो तस फल चाखा। गोस्वामी तुलसीदास की इन पंक्तियों का जिक्र कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये पंक्तियां आज भी मायने रखती हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के सामने 95 लोगों की घर वापसी हो गई। भागवत कथा के दौरान भारी भीड़ के सामने सभी ने हिंदू धर्म अपनाया। संजय राउत ने एक बार फिर बीजेपी पर जोरदार हमले किए। उन्होंने कहा कि मुंबई में हुई महाविकास अघाड़ी की रैली में इतनी भीड़ जुटी कि बीजेपी घबरा गई है। अगले 10 साल तक बीएमसी का चुनाव करवाने की अब वो हिम्मत नहीं करेगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिल रही लगातार धमकियों को ध्यान में रखते हुए उनकी सिक्योरिटी को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अहम बयान दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई से बेहतर नहीं कोई भी जगह। अब जाते जाते एक नजर दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। अमेरिका के सरकारी पैनल ने भारत में धार्मिक आजादी पर फिर उठाए सवाल। जंग में मारे गए पुतिन के 20,000 सैनिक, 80,000 से ज्यादा घायल, 5 महीने के आंकड़े चौंका। क्वाड समिट 2023, क्वाड में नहीं होगी नए देशों की एंट्री। अमेरिका ने क्या ये कहकर बढ़ा दी चीन की टेंशन। ब्रिटेन में जिस कैमिला को प्रिंसेस डायना की वजह से मिली नफरत, वो बनने जा रही है क्वीन। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में धूमधाम से मना रहा हिंगलाज माता उत्सव, भारत से भी पहुंचे भक्त। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी खबरें, हमारी वीडियो? और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहें न्यूज़ गंगा।